डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 18 अप्रैल 2022 मंडे से 24 अप्रैल 2022 संडे तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये साप्ताहिक राशिफल लग्न पे आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहती है पूरे हफ्ते और क्या योग बनते हैं, लग्न पर क्या इफेक्ट रहता है, इन सब पर बेस्ड ये एक एनालिसिस होता है। बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन होता है, सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। हर लग्न के साथ क्या उपाय करना होगा जिससे आपका हफ्ता सकारात्मक बीते, वो भी आपको बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते की, यानी कि 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा 18 तारीख को शाम के 7-8 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक में आके बैठ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न से अष्टम स्थान में 8वें घर में। और 21 तारीख की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 8वें घर में आना अच्छा नहीं होता, काफ़ी विचलित रहते हैं 8वें घर में, नीच के भी होंगे और केमद्रुम योग भी बना होगा। तो तीनों ही चीज़ें चंद्रमा के लिए अच्छी नहीं होती। मानसिक वेदना पहुंच सकती है, काफ़ी परेशान रहेंगे, काफ़ी एंग्शियस रहेंगे, हड़बड़ी में रहेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे। बातों को समझने का, प्रोसेस करने का जो एक नज़रिया होता है वो भी आपका काफ़ी धूमिल रहेगा। तो मानसिक परेशानी आपको काफ़ी हो सकती है। कोई बड़ा निर्णय ना लें। लग्न के स्वामी से चौथे घर में है और क्योंकि लग्न से अष्टम में है तो घर में थोड़ी चिंता हो सकती है, चिंता का माहौल हो सकता है। घर में थोड़ा उच्चाट सा माहौल हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अपने घर वालों पर ट्रस्ट नहीं रहेगा, ना ही उनसे बात करने का आपका मन करेगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, ये एक अच्छी चीज़ है। बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आपके 12वें घर में आके स्थापित हुए थे। तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए अच्छी रहेगी। वो एक तरह की विल पावर आप में अवश्य देगी। नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा खर्चों से बचें, क्योंकि इस समय खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में समय बहुत अच्छा रहेगा। फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अपनी वाणी में थोड़ा प्यार रखिएगा, थोड़ी सौम्यता रखिएगा। जितना प्यार के साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात करेंगे आप, उतना ही आपके लिए वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कटाक्ष के शब्द तो आपको कतई नहीं कहने। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय मिला जुला सा दिख रहा है, कुछ अच्छा भी हो सकता है और अचानक से कुछ नकारात्मक भी हो सकता है। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आप अच्छा अवश्य करेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है कि आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो व्यर्थ की चिंताओं में घिरे रहेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सारी चिंताएं व्यर्थ की नहीं होंगी, कुछ इसमें चिंताएं ऐसी भी होंगी जो रियल में आपको अफेक्ट करेंगी। तो मानसिक वेदना आपको बहुत रहेगी। 21 तारीख सुबह के करीब 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, लग्न से 9th हाउस में आ जाएंगे, 9वें घर में, सेजिटेरियस में, धनु राशि में। और 23 अप्रैल सुबह के करीब 2 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। जो भी परेशानियां हफ्ते की शुरुआत में आई थी उससे बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छी चीज़ है ये। बृहस्पति की राशि में रहेंगे और यहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं और भाग्य स्थान भी है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लग्न के स्वामी से 11वें स्थान में है, तो कोई ना कोई लाभ
का अवसर आपके लिए ज़रूर बन सकता है और उसमें भाग्य का साथ भी आपको अवश्य मिलेगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि ज़्यादा किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, स्पेशली पैसों के मैटर्स में, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है और भाग्य भी साथ देगा कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ की बात करें तो जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ उतना कीजिएगा, क्योंकि उसकी थोड़ी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, रोमांटिक कनेक्शन रहेगा, मेंटल कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। 23 तारीख सुबह के करीब 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न से 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी है, दूसरे केंद्र में बैठे हैं, साथ ही में एक केंद्र के स्वामी के साथ यानी कि शनिदेव के साथ बैठे हैं, तो बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। तो करियर में, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, संभावना पूरी है। लेकिन यहाँ पर जब शनिदेव के साथ बैठेंगे तो विषयोग भी बनेगा, तो हो सकता है आप ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार बन जाएं, तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में गुस्से से बचें। हो सकता है लोग आपको जानबूझकर प्रवोक करें, जो आपके ही खिलाफ जाएगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि मार्केटिंग संबंधित काम करते हैं तो अत्यंत शुभ समय है। लव लाइफ की बात करें तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा समय व्यतीत करने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करें, कोई छोटा सा गिफ्ट दे दें या उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए, बहुत अच्छा व्यतीत होगा आपका वीकेंड का वैवाहिक जीवन। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित जो रोगी हैं थोड़ा सा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। पैसों को लेकर कोई अचानक से निर्णय मत ले, वरना वो आप पर भारी पड़ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को तुलसी जी की पूजा करनी है और पूजा करने के बाद, जैसे भी आप पूजा करते हैं वैसे कीजिएगा, उसके बाद आपको ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए 18 तारीख को चंद्रमा 7वें घर में रहेंगे यानी कि वृश्चिक राशि में, और शाम को यह राशि परिवर्तन होगा और 21 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर नीच के होंगे, केमद्रुम योग में होंगे, इसलिए बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कोई बड़ी डील एक्सेप्ट मत कीजिएगा, कुछ बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पब्लिक लाइफ पर, आपकी पब्लिक इमेज पर, आपकी सोशल लाइफ पर भी पड़ सकता है। लग्न के स्वामी से 10वें घर में है, इसलिए कार्य क्षेत्र पे आपकी गुडविल जो है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, स्पेशली किसी बड़े सदस्य की, और गवर्नमेंट से कोई नोटिस आया हुआ था, कोई बिल ड्यू था, कोई ड्यूज पेंडिंग थे, तो इन सब कामों को निपटा लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या फिर मैनेजमेंट संबंधित काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो एक ओपन हार्ट कन्वर्सेशन कीजिएगा इस समय, जो भी मन में चल रहा है, जो बहुत समय से शेयर नहीं कर पा रहे थे उसको शेयर कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, थोड़ा रोमांस, थोड़ा प्यार की बातें बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शायद इसी चीज़ की कमी है। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा परेशान करने वाला होगा, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी लाइफ में। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। यदि आप राइटिंग पब्लिशिंग का कुछ काम करते हैं तो आपके लिए अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। 21 अप्रैल
सुबह के करीब 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्न से अष्टम स्थान में आ जाएंगे, 8वें घर में, धनु राशि में, और 23 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 8वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दोनों ही परेशान होते हैं, तो ये समय भी आपके लिए थोड़ा विचलित करने वाला है। कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से 11वें में है और लग्न के स्वामी इस समय 10वें घर में है, तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़े खर्चे बढ़ेंगे अचानक से, जिन पर कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। दशांशा के हिसाब से रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो पुरानी बातों को छोड़कर, पुराने गिले शिकवों को मिटाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, और एक ग्लानि की भावना जो हो सकता है इस समय आपके अंदर आ जाए, उसको मन से निकालने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने प्यार को, अपने मन की बात को थोड़ा एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम और हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का किसी ना किसी जगह पर साथ आपको अवश्य मिलेगा। 23 तारीख सुबह के करीब 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे, मकर राशि में। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर सप्ताह के अंत तक रहेंगे। क्योंकि भाग्य स्थान में आ रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव के साथ होंगे, तो भाग्य का बहुत साथ आपको मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि विषयोग भी बन रहा है, तो घर के बड़ों से थोड़ी बहस हो सकती है। जहाँ काम करते हैं वहाँ पे अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से थोड़ी बहस हो सकती है, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खर्चे थोड़े आपके इस समय भी बढ़ेंगे। नवांसा कुंडली बता रही है कि किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपको धोखा प्राप्त हो सकता है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ा गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा अपने दोनों के बीच में तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक आकर्षण बना रहेगा आप दोनों के बीच में, जो आपके वैवाहिक जीवन को और संपूर्णता देगा। अच्छा समय है। सेहत की बात करें तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा सा ध्यान दें अपनी डाइट का। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, हार्डवर्क का समय है, लेकिन आपको रिजल्ट अपने हार्डवर्क के अच्छे मिलेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम स्थान अत्यंत बली है। किसी लंबी दूरी की यात्रा पे यदि जा रहे हैं तो थोड़ा आराम से जाएं। कोशिश कीजिएगा कि आप ड्राइव ना करें। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को तुलसी माता की पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद तुलसी माता को पानी अर्पण करना है। साथ ही में थोड़ा सा चंदन का पाउडर भी आपको उनकी जड़ में डालना है, और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। अब चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख की शाम को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक में आ जाएंगे यानी कि स्कॉर्पियो में, और 21 तारीख की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 8वें घर में, 6ठे घर में चंद्रमा का 6ठे घर में आना यानी कि 6th हाउस में बहुत अच्छा नहीं होता। रोग रिपु ऋण का भाव है, तो रोग तंग कर सकते हैं, दुश्मन आप पर हावी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, कभी कभी यहाँ पर नीच के ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव दे देते हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि हो सकता है आपका कोई बिगड़ा हुआ काम, कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाए, लेकिन आपको विल पावर दिखानी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई रुका हुआ काम आपका पूरा हो जाए। जैसा मैंने कहा, 6ठे घर में कभी कभी नीच के ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे केमद्रुम योग में भी रहेंगे, तो थोड़ी मानसिक वेदना तो आपको झेलनी पड़ेगी।
अच्छी चीज़ है कि अपनी राशि में बैठे बृहस्पति 10वें घर से दृष्टि डालेंगे तो वहाँ से प्रोटेक्शन आपको अवश्य प्राप्त होगी। नवामसा कुंडली बता रही है कि लोगों के साथ कनेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, अपने में ज़्यादा खोए रहेंगे। दशांशा के हिसाब से किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी समय अच्छा है, पॉजिटिव है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने लाइफ पार्टनर की बातों को सुनने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा दिख रहा है कि आप उनकी बातों को ढंग से सुन नहीं रहे, ना ही समझ रहे हैं। इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से आपको पेट से संबंधित कोई रोग है तो थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, और हृदय संबंधित कोई रोग है तो भी थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हार्ड वर्क का समय है, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपसे एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें और ना ही अपनी दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, वरना पढ़ाई पर से पूरा ध्यान हट जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा घर अत्यंत बली है, तो घर में किसी को कोई अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। 21 तारीख को सुबह 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न से 7वें घर में आके बैठ जाएंगे, और 22 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि धनु राशि में। चंद्रमा का सप्तम स्थान में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है। बृहस्पति से केंद्र में है, 10वें स्थान में बैठे हैं, तो गजकेसरी योग बनेगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, अत्यंत शुभ रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। हफ्ते के बीच का समय सोशल इमेज, पब्लिक इमेज बेटर हो सकती है, और बिजनेस के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली देखें तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो बेटर रहेगा, वरना इच्छाओं की बहाव में बह जाएंगे। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि बिजनेस में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो एक एक शब्द पढ़ के कीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से जो रिलेशनशिप में लोग हैं उनसे यही कहूँगा, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए, अपने मन की बातों को क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, या आपके वैवाहिक जीवन में कुछ भी नकारात्मक चल रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सोच को अपने हृदय से निकाल दें, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करें। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, और थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेंगे तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। 23 तारीख को सुबह करीबन 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और मकर में प्रवेश कर जाएंगे सुबह करीबन 2 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न से 8वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, थोड़े परेशान रहते हैं यहाँ पे चंद्रमा। साथ ही में यहाँ पर शनिदेव के साथ होंगे तो ये भी थोड़ा उनको परेशान करेंगे। विषयोग बन रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जो शनिदेव हैं वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुछ ही समय के लिए अब यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो विपरीत राजयोग बन रहा है ये आपके लिए अच्छा है। विल पावर अच्छी रहेगी, कई रुकावटों से आप निकल सकते हैं। लग्न के स्वामी से 10वें घर में है तो कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि जो लोग कुछ परिवर्तन चाह रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, उनके लिए वह परिवर्तन इस समय में हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधित या ग्रॉसरी से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सकता है उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ी विश्वास की कमी हो गई है तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। सेहत की बात करें तो आपको
यदि डायबिटीज़ है तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने खाने पीने का। साथ ही में आपको कोई हार्मोनल इश्यूज भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो अच्छा समय है, लेकिन किसी की बातों में मत आइएगा और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में उन्नति अचानक से हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा अथॉरिटेटिव रहना पड़ेगा। आपके लिए उपाय यह है कि सोमवार को तुलसी माता की पूजा करें और पूजा करने के बाद तुलसी माता की जड़ में थोड़ा सा अष्टगंध का पाउडर आपने अर्पित करना है और वहां बैठकर विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख की शाम को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे लग्न से 5वें घर में, और 21 तारीख की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 5वें घर में आना तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे नीच के होंगे और केमद्रुम योग होगा, तो ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो तो अपने आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो हफ्ते की शुरुआत में ओवर थिंकिंग से बचना है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, वो भी 9वें भाव से, भाग्य स्थान से, और क्योंकि चंद्रमा आपके खुद लग्न के ही स्वामी है और 9th हाउस के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो ये एक राजयोग बन रहा है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, यहाँ से काफ़ी सकारात्मकता आपको अवश्य प्राप्त होगी। नवामसा कुंडली बता रही है कि अपनी लाइफ को एक टाइम टेबल में बांधने की ज़रूरत है आपको, और उसके लिए हफ्ते का जो शुरुआती समय है बहुत अच्छा है। दशामसा के हिसाब से रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं, इंश्योरेंस संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है, लेकिन थोड़ा साहस आपको दिखाना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका समय अच्छा है, काफ़ी पैशनेट समय व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, एक पूर्णता का भाव रहेगा, वैवाहिक जीवन का संपूर्ण आनंद उठा पाएंगे। सेहत के हिसाब से आपको चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा समय है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे और कहीं कहीं पे बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 21 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सेजिटेरियस में आ जाएंगे और 23 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 6ठे स्थान में। चंद्रमा का 6ठे स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता, विचलित रहते हैं यहाँ पे चंद्रमा, अनकंफर्टेबल रहते हैं, और क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। कोई रोग आपको पकड़ सकता है, मानसिक एवं शारीरिक, क्योंकि लग्न के स्वामी भी हैं, इसीलिए ये थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। सेहत का बहुत ध्यान दें। नवामसा कुंडली बता रही है कि अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें। ऐसा दिख रहा है कि खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इस पे कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम होगी। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि मार्केटिंग संबंधित काम करते हैं, फाइनेंस संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस हो रहा है इस समय या होगा। जितना हो सकता है चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे समय अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, स्टेबल रहेगा समय, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। सेहत की बात करें तो आपको लोअर बैक से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही में कफ रोग आपको बने रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक ही दिख रहा है, चीज़ों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। बिजनेस करते हैं तो अचानक से कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। 22 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन 23 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे सुबह के करीबन 2 बजे, और आपके
लग्न से 7वें घर में आके बैठ जाएंगे मकर राशि में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, सप्तम में आते हैं तो राजयोग बनाते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे शनि महाराज के साथ होंगे, ये भी एक राजयोग बन रहा है कि क्योंकि शनि महाराज खुद केंद्र के स्वामी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी एक केंद्र में बैठे हैं, राजयोग है। लेकिन शनि देव के साथ विषयोग भी बनता है, तो पब्लिक इमेज पर कुछ नकारात्मक असर पड़ सकता है। नवांसा कुंडली बता रही है कि सोशल लाइफ में काफ़ी एग्रेशन रहेगा आपकी, तो थोड़ा सा इससे आपको दूर रहना है, बच के रहना है। दोस्तों से, सोशल लाइफ में किसी से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन संबंधित कुछ काम है, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो जो भी नकारात्मकता चल रही थी उससे बहुत हद तक निकल सकते हैं, बहुत हद तक सुधार हो सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है। जिनकी अभी अभी शादी हुई है, अपने लाइफ पार्टनर को जितना और समझने का प्रयास करेंगे उतना आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के हिसाब से अभी भी कफ रोग बने हुए दिख रहे हैं। यदि आपको ऑलरेडी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और लंबे समय तक है तो एक बार चिकित्सक को दिखा लें। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी थोड़ा नकारात्मक दिख रहा है। पूरा हफ्ता ही थोड़ा आपके लिए नकारात्मक रहेगा। या तो अपने ऊपर विश्वास नहीं रहेगा या फिर बहुत कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत लाभ तो हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि सोमवार को तुलसी माता की पूजा कीजिए और उनके सामने बैठकर लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे शाम के समय अराउंड 7-8 बजे के आसपास, और 21 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। आपके लग्न से 4थे घर में। चंद्रमा का 4थे घर में आना वैसे अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमेशा कारको भावनाशाय दोष रहता है चंद्रमा पर, क्योंकि उनका अपना कारक स्थान है, तो अपनी मानसिक सेहत और अपनी माताजी की शारीरिक एवं मानसिक सेहत का आपको ध्यान देना पड़ेगा। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि अष्टम में है और लग्न के स्वामी क्योंकि नवम भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है आपके घर में किसी बड़े सदस्य की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ जाए, तो थोड़ा स्वास्थ्य का आप सभी को ध्यान रखना है। लग्न के स्वामी इस समय उच्च के हैं आपके, और वहाँ से अष्टम में है चंद्रमा, तो अचानक से किसी चीज़ में भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाते हुए चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है अचानक से कोई बहुत ही अच्छा समाचार आपको हफ्ते की शुरुआत में प्राप्त हो जाए। नवांसा कुंडली बताती है कि थोड़ा घर पर, घर के सदस्यों पर खर्चा हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि बाहर से संबंधित काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो यदि रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हो सकता है आप एक बड़ा निर्णय ले लें, यानी कि हो सकता है रिलेशनशिप अंत करने का निर्णय आप हफ्ते की शुरुआत में ले लें। ये उनके लिए है जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी बात नहीं बन रही। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। सेहत की बात करें तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। जो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है दूसरे घर पर, तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। 21 तारीख को सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे अराउंड 1 बजे, और आपके लग्न से 5वें घर में आकर बैठ जाएंगे यानी कि धनु में, और 23 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है, और यहाँ पर लग्न के स्वामी से 9वें स्थान में है, ये भी अच्छी पोजीशन है, यानी कि भाग्य का साथ भी आपको संपूर्ण मिलेगा। ओवर थिंकिंग से बचें, ओवर एनालाइजिंग से बचें, वरना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप यात्रा के बारे में सोच रहे हैं इस समय तो थोड़ा सा संभल के जाइएगा, स्पेशली यदि आप ड्राइव करके कहीं जाने वाले हैं
तो थोड़ा सा संभल के जाइएगा। दशांशा के हिसाब से किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं अपने रिलेशनशिप को और स्टेबल करने के लिए भी समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा जजमेंटल मत हो जाइएगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचें। 23 तारीख को चंद्रमा सुबह 2 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करके मकर में आ जाएंगे, कैप्रिकॉर्न में आपके लग्न से छठे स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे स्थान में आना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे। शनि महाराज ऑलरेडी यहाँ पे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अचानक से कुछ अच्छा लेके आ सकता है। अचानक से कुछ आपके बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम बन सकते हैं। अंदर से एक उत्साह रहेगा, अंदर से एक विल पावर रहेगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि काफ़ी दृढ़ रहेंगे, संकल्पित रहेंगे, काफ़ी एक्टिव रहेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि फाइनेंस संबंधित कुछ काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं अपने पॉइंट्स के साथ, अपनी बातों के साथ स्टैंड लीजिए। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपको बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। सेहत की बात करें तो आपको गले से संबंधित कोई रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, घर के किसी सदस्य को अचानक से लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को तुलसी जी की पूजा करनी है और तुलसी जी के सामने बैठकर आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख की शाम को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, और 21 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे आपके लग्न से तीसरे स्थान में। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा होता है, आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। यहाँ पे नीच के हैं तो ज़्यादा कुछ बुरा प्रभाव यहाँ पे नहीं देते, लेकिन केमद्रुम योग है, इसलिए थोड़ा अपने एक्शंस पर, अपनी एनर्जी पर कंट्रोल रखिएगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि में है और क्योंकि 7वें घर के स्वामी है, तो हो सकता है बिजनेस में कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो जाए। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, तो अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि इस समय भाग्य आपका किसी चीज़ में अचानक से साथ दे सकता है। ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ रहेगा। दशांशा के हिसाब से रिसर्च बेस्ड कुछ आपका काम है, तो समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो जो मन में बातें चल रही हैं उसको अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उन बातों को सोच सोच कर अपना माइंडसेट बहुत नकारात्मक आपने कर लिया है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ी डेडिकेशन की कमी रहेगी, तो उस डेडिकेशन की कमी को आपने थोड़ा दूर करना है। इस समय में आपको कमिटमेंट अपना बढ़ाना है अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली रहेगा, अपनी एनर्जी को ढंग से चैनलाइज कीजिएगा। 21 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, और 22 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है, जैसा मैं हर बार बताता हूँ। तो अपनी माता जी की सेहत का और अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखें। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर देके जाएगा। लग्न के स्वामी से नवम में है, ये भी अच्छा है। घर में किसी का भाग्य साथ दे सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा सीरियस रहेंगे आप, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दशांशा के हिसाब से यदि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो अच्छा समय है,
कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी पॉजिटिव समय है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा, ज़्यादा डोमिनेट मत करिएगा या डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा। सेहत के लिए अभी भी इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, तो थोड़ा अपना ध्यान दें, बाहर का खाना ना खाएं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो फाइनेंस संबंधित कुछ भी पढ़ाई करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है, तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो ये जो हफ्ते का बीच का समय है बहुत अच्छा रहेगा। आपका कोई एग्ज़ाम है उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। 23 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से 5वें घर में आके बैठ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 5वें घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पर 5वें घर के स्वामी के साथ ही हैं, ये अच्छा है। और क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं और 5वें घर में बैठ रहे हैं जो कि एक लक्ष्मी स्थान है, तो ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। लेकिन शनि देव हैं तो विषयोग भी बन रहा है, इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि पैसों को लेकर कोई बहुत अचानक से बड़ा निर्णय ना ले, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी ओवर थिंकिंग करेंगे आप इस समय में, जो थोड़ा आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा गुस्सा रहेगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा। दशांशा के हिसाब से ग्रॉसरी से संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है तो आपको थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, रोमांस रहेगा, कंपैटिबिलिटी रहेगी, अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से मैं फिर से वही कहूँगा, इस पूरे हफ्ते ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। अपनी डाइट का आपको इस हफ्ते बहुत ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। नई गाड़ी खरीदना चाहते थे तो उसके लिए अचानक से योग बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि सोमवार को तुलसी माता की पूजा करें और पूजा करने के बाद उनके सामने बैठकर विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करें। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख की शाम को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न से दूसरे घर में, और 21 तारीख की सुबह तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, क्योंकि ये धन भाव है तो धन आगमन का सूचक होता है। भले ही यहाँ पे नीच के हों तब भी कुछ ना कुछ धन से संबंधित अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेकिन केमद्रुम योग रहेगा, ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा हफ्ते की शुरुआत में। चंद्रमा आपके लिए 10वें घर के स्वामी है तो कार्य क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लग्न के स्वामी से भी 10वें घर में है, ये भी अच्छा है। ऐसा दिख रहा है कि करियर से संबंधित कुछ हफ्ते की शुरुआत में अच्छा हो सकता है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप इंश्योरेंस बेस्ड कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से आप काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे, लेकिन यदि आपके पार्टनर की एनर्जीज मैच नहीं करती तो थोड़ा अपने ऊपर संयम रखिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, एक सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा जो आपको अत्यंत प्रसन्न कर देगा। स्टूडेंट्स सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित रोग और जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा सा ध्यान दें अपना। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा जो अच्छे समय को भी थोड़ा बिगाड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने बताया था खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। 21 तारीख को सुबह 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, और 22 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, और क्योंकि चंद्रमा आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं तो 10वें घर के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स भी फेस करने पड़ेंगे, काफ़ी हर्डल्स भी फेस करने पड़ेंगे। कुछ लोग जानबूझ के आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। लग्न के स्वामी से 11वें घर में है, ये अच्छा है।
भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ धन से संबंधित या किसी और तरह का लाभ आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है, ये अच्छा है आपके लिए। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी लाइफ को थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है कि इस समय थोड़ा टाइम टेबल नहीं है कुछ भी, ना ही सोने का टाइम है, ना ही जागने का टाइम है, ना ही खाने का टाइम है। थोड़ी अनियमित सी आपकी लाइफ हो गई है, तो इस पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप आईटी से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो ये समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आप दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही है, थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, और वो भी कुछ बहुत बड़ा रीज़न नहीं होगा, लेकिन शायद एक पेंटअप एनर्जी होगी जिसके कारण वो वाद विवाद आपके बीच में हो जाएंगे। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो यदि प्रॉपर्टी संबंधित आपका कुछ काम अटक रहा था तो वो इस समय में थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है। 23 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सुबह के करीबन 2 बजे मकर में आ जाएंगे, यानी कि कैप्रिकॉन में, और आपके लग्न से चौथे घर में बैठेंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है, जैसा मैं हर बार बताता हूँ। तो अपने मानसिक सेहत का, माता जी की सेहत का ध्यान दें। अपनी मानसिक सेहत का आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव भी होंगे, विष योग बनेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, चिंताएं बढ़ेंगी, ज़्यादा सोचेंगे। वैसे शनिदेव आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन विष योग तो बनाएंगे, और वो भी चौथे घर में है, तो अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। लग्न के स्वामी से 12वें घर में रहेंगे तो सेहत पर थोड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि घर में थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से कॉरपोरेट संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं आप रिलेशनशिप में, लेकिन उन एफर्ट्स का कुछ नतीजा नहीं निकल रहा, और इसके कारण थोड़े उदास रहेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से सिर्फ नकारात्मक चीज़ें देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि इस समय आप जितना आप अपने पार्टनर की पॉजिटिव चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना नकारात्मक चीज़ों पर फोकस करेंगे आपका वैवाहिक जीवन उतना प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सेहत के हिसाब से आपको सर से संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अत्यंत शुभ है, कोई आपका एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, और क्योंकि दूसरे स्थान पर बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी इस समय, तो पैसों से संबंधित कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। आपके लिए उपाय है कि आपको सोमवार को तुलसी जी की पूजा करनी है और तुलसी जी के सामने बैठकर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख को आपके लग्न में ही आ जाएंगे शाम को वृश्चिक राशि में, और 21 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे नीच के रहेंगे, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली मानसिक सेहत के लिए, क्योंकि यहाँ पे केमद्रुम योग भी रहेगा। ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है आपकी मानसिक सेहत के लिए। थोड़े एंग्शियस रहेंगे ज़्यादा, सोचने समझने की क्षमता में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 5वें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, और यह बृहस्पति अपनी राशि में ही होंगे। आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं बृहस्पति, तो वो बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। मंगल से यानी कि लग्न के स्वामी से 10वें घर में है। ऐसा दिख रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम हफ्ते की शुरुआत में हो सकती है, जो आपको मानसिक वेदना देगी। नवांसा के हिसाब से जितना धार्मिक रहेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि मैनेजमेंट संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा पैशन, थोड़ा कंपैशन अपने रिलेशनशिप में ऐड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाइएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से मन में कोई बात चल रही थी तो उसको डिस्कस करने के लिए हफ्ते का शुरुआती समय सबसे अच्छा है। सेहत के हिसाब से पैरों से संबंधित रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे।
स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति आपको हो सकती है। 21 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से दूसरे घर में आके बैठ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में। और 23 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, धन स्थान है ये, तो धन आगमन के योग बनेंगे। लग्न के स्वामी से भी 11वें में है, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न के स्वामी से लाभ स्थान में है, तो लाभ प्राप्ति होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार आपको प्राप्त होगा, अच्छा है ये। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा आपको काम करने की जरूरत रहेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा ईगो कम रखिएगा, क्योंकि ईगो के कारण बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। वैवाहिक जीवन में समय अच्छा रहेगा, और कुछ प्रॉब्लम्स यदि चल रही थी तो भाग्य साथ देगा उनको दूर करने के लिए। सेहत की बात करें तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, वो कुछ नकारात्मक आपके लिए इफेक्ट दे सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 23 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से तीसरे घर में आके बैठ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे विषयोग बन रहा है, तो थोड़ा अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करें, अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करें। लोगों से बातें करते हुए बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लग्न के स्वामी से 12वें घर में है, खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दें। वाहन चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाएं। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आपका किसी अपने दोस्त से या किसी भाई बहन से कुछ वाद विवाद हुआ था तो इस समय उसको सुलझा लीजिए, क्योंकि वो आराम से सुलझ जाएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। सेहत के हिसाब से आपको कोई इन्फेक्शन या फिर आपको लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो बैलेंस रहेगा, सब कुछ स्टेबिलिटी के साथ सब कुछ बीतेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को तुलसी माता की पूजा करनी है और उनके सामने बैठकर दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख को शाम को राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें स्थान में यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 21 तारीख की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन नीच के हो जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 8वें घर के स्वामी है, तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। वैसे यूजुअली अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अचानक से आपके लिए कुछ अच्छा प्रभाव दे सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग है, आपके अटके हुए काम बन सकते हैं। एक अलग सी क्षमता, एक अलग सी ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, जिससे आप अपने रुके हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने हमेशा बताया है कि लग्न के स्वामी जहाँ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोटेक्शन देते हैं, चीज़ों को सुधारते हैं, और क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे होंगे चौथे घर में, तो खुशियाँ प्राप्त होंगी। इमोशनली सेटिस्फाइंग रहने वाला है आपके लिए हफ्ते के शुरुआती समय। क्योंकि लग्न के स्वामी से 9वें घर में है तो भाग्य का साथ भी अवश्य मिलेगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा पर्सनल लाइफ को लेकर भ्रमित रह सकते हैं और अचानक से किसी चीज़ पर बहुत रिएक्ट कर देंगे, जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप इंश्योरेंस बेस्ड कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा आपकी तरफ से इमोशंस ज़्यादा रहेंगे, और वो इमोशंस यदि आपके पार्टनर समझ नहीं पाए तो आप बहुत ही
बुरा फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे। तो हो सकता है इमोशनल कंपैटिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम रहे। आपके साइड से बहुत ही उत्साह रहेगा और जब आप देखेंगे कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो आप थोड़ा सा लो फील करेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, एक दूसरे को समझने के लिए अत्यंत शुभ समय रहेगा। सेहत के हिसाब से जिनको लिवर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल फील्ड के हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि लग्न के स्वामी की भी दृष्टि रहेगी और सर्वाष्टक भी यही बता रहा है। 21 अप्रैल सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, और 23 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है, ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ हो रही है कि गज केसरी योग बन रहा है, ये अच्छा है। और क्योंकि जब भी चंद्रमा बृहस्पति से 10वें में जाकर गज केसरी योग बनाते हैं तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये शुभता दे रहा है, ये पॉजिटिविटी दे रहा है। तो शायद अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में होना आपके लिए इतना नकारात्मक भी नहीं रहेगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ पे आपको काम करना पड़ेगा। लोगों पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं और उन पे बहुत विश्वास कर लेते हैं, यह आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना सीखिए। ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा अनमैनेज्ड सा जा रहा है आपका रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कुछ पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा धैर्य बना के रखें। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन भाव अत्यंत स्ट्रांग है, तो पैसों से संबंधित कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है। 23 तारीख को चंद्रमा सुबह के 2 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से दूसरे घर में बैठ जाएंगे, धन भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन भाव में आना बहुत अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है। यहाँ पे धन भाव के स्वामी शनिदेव के साथ ही हैं, लग्न के स्वामी से 11वें में है। तो ये सारी स्थितियाँ बता रही हैं कि पैसों से संबंधित कुछ बहुत ही अच्छा आपको हफ्ते के अंत में अवश्य मिलेगा, अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा समय है। नवामसा कुंडली बता रही है कि सेम ये बता रहा है कि धन से संबंधित कुछ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि धन योग बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। दशांशा के हिसाब से थोड़ा इमोशनल रह सकते हैं कार्य क्षेत्र में, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। जैसा हफ्ते की शुरुआत में मैंने बताया था वैसा ही थोड़ा रहेगा। आपकी तरफ से बहुत उत्साह रहेगा, एनर्जी बहुत हाई रहेगी, लेकिन यदि आपके पार्टनर की एनर्जी मैच नहीं करती तो संयम रखिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। आपको अपनी बातों के साथ स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर बहुत डोमिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, जो कि आगे चलकर आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके लिए समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा खर्चों पर ध्यान दें। आपके लिए उपाय यह है कि आपको तुलसी माता की पूजा करनी है और उनके सामने बैठकर आपको शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख की शाम को राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक में प्रवेश करेंगे आपके लग्न से 11वें घर में, और 21 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, भले ही यहाँ पे नीच के होंगे, ये भी अच्छा रहेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ 11वें घर में सारे ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, स्पेशली भौतिक सुखों के हिसाब से। तो कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी 11वें में ही है, तो ये चीज़ डबल हो जाएगी। कुछ लाभ प्राप्ति के चांसेस आपके लिए डबल हो जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे घर से है, काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप, आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। समय अच्छा दिख रहा है हफ्ते की शुरुआत का। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिए, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप
बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगी आप दोनों के बीच में, भ्रम की स्थिति रहेगी जो थोड़ा परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बहुत अनिश्चितता रहेगी जो थोड़ा सा आप दोनों के बीच में दूरियां भी ला सकती है। तो थोड़ा मिला जुला सा रहेगा दोनों ही के लिए, यानी कि जो रिलेशनशिप में है या वैवाहिक जीवन में है। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रह सकती है, लोअर बॉडी में पेन रह सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का कहीं पे अचानक से साथ मिल सकता है। 21 तारीख को चंद्रमा सुबह के 1 बजे राशि परिवर्तन करेंगे, धनु में आ जाएंगे आपके लग्न से 12वें घर में, और 23 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी 12वें में ही है, तो मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खर्चे भी आपके थोड़े बढ़ सकते हैं। नवांसा कुंडली बता रही है गुस्सा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, इरिटेटेड काफ़ी फील करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि फिर से बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं या आईटी कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस कीजिएगा, एक दूसरे के साथ बैठकर अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको किसी से हेल्प लेनी चाहिए, किसी बड़े को इंक्लूड करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है, अभी भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हफ्ते के बीच में हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे और कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहेगा। 23 तारीख को सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा 7वें घर के स्वामी है, एक केंद्र है और दूसरे केंद्र में आके बैठ रहे हैं यानी कि लग्न में, तो राजयोग है। लग्न के स्वामी के साथ बैठ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा राजयोग है। तो ये समय तो अच्छा रहेगा, लेकिन शनि महाराज विषयोग भी बनाते हैं, तो जैसा मानसिक सेहत हफ्ते के बीच में खराब रही थी वैसा ही कुछ रहेगा। मानसिक वेदना होगी, थोड़े परेशान रहेंगे, ये आपको व्यर्थ की चिंताओं में उलझाए रखेंगे, तो ये थोड़ा नकारात्मक है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि गुस्सा बना रहेगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो काम आपका अटक रहा है, बैक ऑफ द माइंड चले जा रहा है और उसके कारण हर चीज़ पर बुरा तरह से रिएक्ट करेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है, एक दूसरे के सामने खुलकर अपनी बातें रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि यदि आपके लाइफ पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहे हैं तो उनको ये बात बताने के लिए कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ये समय सबसे अच्छा है, अपने लिए स्टैंड लीजिएगा। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और गले से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन पर, रिटर्न और स्पोकन दोनों पर ही आपको थोड़ा वर्क करना होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये आपके लिए हफ्ते के अंत में कुछ बहुत ही अच्छा देके जा सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को तुलसी माता की पूजा करनी है और तुलसी माता के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए 18 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे शाम के समय और वृश्चिक में आके बैठ जाएंगे और 21 तारीख की सुबह करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का आपके लिए 10वें घर में बैठेंगे, तो 10वें घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, भले ही नीच के हों ये अच्छा रहेगा। काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा रह सकता है और साथ ही में कुछ लोगों के साथ आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं क्योंकि केमद्रुम योग भी बन रहा है। लग्न के स्वामी से 11वें में है, तो कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको सप्ताह की शुरुआत में ही मिल सकती है।
धन भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, यानी कि धन आगमन के चांसेस भी बनेंगे। अच्छा समय है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि पैसों के लेन देन से बचें, और किसी को पैसे दिए हुए थे वहाँ से शायद वापस नहीं आ रहे, इस कारण से थोड़ी मानसिक परेशानी आपको तंग करेगी, थोड़े चिंतित रहेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी समय अच्छा ही रहेगा। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, ऐसा लग रहा है पैसों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पैसों के कारण वाद विवाद हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण थोड़ी जो नहीं है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। शायद इन चीज़ों के कारण थोड़ी नकारात्मकता रह सकती है। सेहत के हिसाब से आपको घुटनों से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक है, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका तो अच्छा करेंगे। नवामसा के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो अचानक से पैसे से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति धन भाव में बैठकर अष्टम स्थान को देख रहे हैं। 21 अप्रैल को सुबह करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और धनु में आ जाएंगे आपके लग्न से 11वें स्थान में, और 23 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, लाभ स्थान है, कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्ति हो सकती है। लेकिन लग्न के स्वामी से 12वें में है तो तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, क्योंकि इस समय खुद लग्न के स्वामी 12वें में ही हैं, और थोड़े खर्चे भी आपके ज़्यादा हो सकते हैं। पैसा तो आएगा लेकिन खर्चे भी साथ ही साथ हो जाएंगे। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी, कम्युनिकेशन इनसे संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़े ओवर सेंसिटिव रहेंगे, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन में यदि कुछ नकारात्मकता चल रही थी तो उस सबको दूर करने के लिए ये समय सबसे अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो गले से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, आंखों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने बताया खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। 23 तारीख को चंद्रमा सुबह के 2 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से 12वें स्थान में आके बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा नहीं होता, लेकिन विपरीत राजयोग बनाएंगे। लग्न के स्वामी के साथ ही बैठेंगे जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, जिनमें से लग्न के स्वामी और चंद्रमा दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी आपके काम रुक रहे थे उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, एग्रेशन से आपको बचना है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो काम थोड़े डिले हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप रिसर्च बेस्ड या फिर फाइनेंशियल बेस्ड कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो किसी मैच्योर व्यक्ति को अपने कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कीजिए, जो आप दोनों के ही जानता हो, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा कि अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। ऐसा दिख रहा है कि नकारात्मकता को खुद ही इन्वाइट करेंगे अपने दोनों के बीच में अपनी वाणी के कारण, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे और आँखों से संबंधित रोग बने रहेंगे। थोड़ा स्ट्रेस कम दीजिएगा अपनी आँखों पर। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में भी अचानक से कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को तुलसी माता की पूजा करनी है और उनके सामने बैठकर शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख को आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में शाम के समय, और 21 तारीख की सुबह 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 9th हाउस में आना अच्छा होता है। देखिए आपके लिए थोड़ा अजीब सा ये योग बनता है, क्योंकि नीच के होते हैं 9th हाउस में आके, लेकिन फिर भी राजयोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 5वें स्थान के स्वामी हैं जो कि एक लक्ष्मी स्थान है।
लक्ष्मी स्थान के स्वामी दूसरे लक्ष्मी स्थान में जा रहे हैं, यानी कि त्रिकोण स्थान के स्वामी दूसरे त्रिकोण में जा रहे हैं, तो ये राजयोग भी बनता है, लेकिन यहाँ पे आके नीच के भी हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा नकारात्मक नहीं होता, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। लेकिन केमद्रुम योग बन रहा है तो अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये बहुत अच्छा है। अभी अभी कुछ समय पहले ही आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति अपने लग्न में ही आए हैं, यानी कि अपनी राशि में ही आए हैं, और वहाँ से 9th एस्पेक्ट रहेगा, 9वीं दृष्टि रहेगी। तो भाग्य का साथ भरपूर मिलने वाला है। हफ्ते की शुरुआत में प्रोटेक्शन मिलेगा, बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, अच्छा है ये आपके लिए। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि यहाँ पे भी एक चीज़ है कि आपका भाग्य साथ देगा। ऐसा लग रहा है कि अचानक से कुछ आपके रुके हुए काम बन सकते हैं, या कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा जो आपको काफ़ी सेटिस्फाइड फील कराएगा, कंटेंट फील कराएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ काम करते हैं या क्रिएटिव काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ी दूरियां आती हुई दिख रही हैं, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम रहेगी। एक दूसरे की इच्छाओं को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए, थोपने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है। जिनकी रिसेंटली मैरिज हुई है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, थोड़ा बॉडी की एनर्जी भी कम रह सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं है, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, मन बहुत दिशाओं में भागेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो बिजनेस में कुछ अचानक से बहुत अच्छा हो सकता है। 21 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से 10वें घर में आके बैठ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, और 23 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, और यहाँ पे और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि गज केसरी योग बन रहा है। गज केसरी योग बृहस्पति के साथ बनता है, बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं, तो ये दिख रहा है कि आपके साथ स्पेशली कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। हफ्ते के बीच में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, पैसा आ सकता है, नई संभावनाएं खुल सकती हैं, तो ये समय स्पेशली आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। नवामसा के हिसाब से अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए 2-2.5 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ बहुत ही वैल्यूएबल आपको सीखने को प्राप्त हो सकता है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन उत्साह में या अति उत्साह में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि अपने वैवाहिक जीवन को स्टेबल करने के लिए प्रयास कर रहे थे तो उन प्रयासों के अच्छे फल आपको दिख सकते हैं। सेहत की बात करें तो आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बेटर होगा, लेकिन अभी भी थोड़े भ्रमित रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो कोई बहुत ही शुभ समाचार, इच्छा पूर्ति, लाभ प्राप्ति आपके लिए हो सकती है। 23 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और मकर में आ जाएंगे, यानी कि कैप्रिकॉन में, और आपके लग्न से 11वें घर में बैठेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पर 11वें घर के स्वामी यानी कि शनिदेव के साथ ही बैठे हैं। चंद्रमा आपके लिए एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान में लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं। बहुत अच्छा लक्ष्मी योग है, बहुत अच्छा धन योग है। पैसा तो आएगा, पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, लेकिन लालच भी बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे में ऐसा होता है कि डिज़ायर्स बढ़ जाते हैं, इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ का आपने कंट्रोल करना है, वरना जो अच्छा समय है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि एक तरह से कंफर्म कर रही है कि जो मैंने बताया कि अपने इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप ग्रॉसरी से संबंधित कुछ काम करते हैं या किसी भी चीज़ का आपका ट्रेड है या कंसल्टेशन से संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा डलनेस आ गई है, बोरियत आ गई है आप दोनों के बीच में, तो कुछ चेंज लाइए,
जिससे चीज़ें दोबारा फ्रेशन अप हो जाए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। सेहत की बात करें तो आपको लिवर संबंधित कोई रोग या फिर रक्त संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय मिला जुला सा ही दिख रहा है। नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में भाग्य का अचानक से कहीं पे साथ मिल सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को तुलसी माता की पूजा करनी है और उसके बाद उनके सामने बैठकर विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।